हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एस्टिमेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बहुत आराम से समझेंगे हम। तो सबसे पहले एस्टिमेशन क्या होता है? तो एस्टिमेशन होता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। क्या होता है एस्टिमेशन? बेसिकली अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बात ये आती है कि किसके रिस्पेक्ट में होती है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू टेंस के प्लेस के रिस्पेक्ट में हो सकती है, हंड्रेड्स के प्लेस पे हो सकती है, थाउजेंड के प्लेस पे हो सकती है। ठीक है ना, तो हम बारी बारी से सब समझेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले आता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन कौन सी प्लेस पे? टेंस प्लेस पे। ठीक है, अगर मुझे एस्टिमेट करना है कहाँ पे? टेंस प्लेस पे, तो मैं कैसे करूँगी? टेंस प्लेस। ऑलराइट, सो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं 13। ठीक है, बहुत अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे इसको, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत इजी रहता है। ठीक है, अब जैसे 13 है, अब 13 किन दोनों के बीच में आ रहा है? टेंस प्लेस की बात कर रहे हैं हम, है ना, टेंस प्लेस की। तो टेंस प्लेस की बात करो तो ये मेरे 10 और 20 के बीच में आ रहा है। किन दोनों के बीच में आ रहा है? 10 और 20 के बीच में आ रहा है। अब मुझे ये चीज़ समझनी है कि ये 13 10 से ज़्यादा पास है कि 20 से ज़्यादा पास है? किससे ज़्यादा पास है? ये पास है 10 के। तो इवेंचुअली 13 को हम किसके रिस्पेक्ट में कर देंगे? एस्टिमेट 10 के रिस्पेक्ट में। तो ये एस्टिमेशन कितना आ जाएगा? 13 का 10 हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आ गया 27। अब 27 हम टेंस के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 27 किन दोनों के बीच में आता है? 20 और 30 के बीच में आता है। सही बात है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो 27 किसके ज़्यादा पास है? 20 के कि 30 के? किसके ज़्यादा पास है? 30 के। तो 27 किस में राउंड ऑफ हो जाएगा? 30 में राउंड ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एस्टिमेशन हो गया। क्लियर है? चलो एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल कितना है? जैसे 123। ठीक है, अब 123 एग्जाम्पल तो क्या है? 100 प्लेस का है, पर मैं को तो किसकी बात करनी है? टेंस प्लेस की राउंड ऑफ पे बात करनी है, तो मैं इसकी बात करूँगी, सिर्फ 23 की। ठीक है ना, मुझे तो टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, मेरे को 100 से तो कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, 123 अगर मैं टेंस प्लेस की बात करूँ तो 23 किन दोनों के बीच में आएगा? 23 किन दोनों के बीच में आएगा? एक तो 120 के बीच में और एक 130 के बीच में। मेरे को 100 से कोई मतलब ही नहीं है, मेरे तो टेंस प्लेस से मतलब है, राइट। सो हम 23 की बात करेंगे, तो 23 120 और 130 के बीच में आएगा। क्लियर है? तो 123 120 से ज़्यादा पास है कि 130 से ज़्यादा पास है, वो चेक करना है। तो क्लोजेस्ट किससे? हमें चेक करना है कि क्लोजेस्ट किससे। तो इससे क्लोजेस्ट है अपना, तो हमारा 123 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा? 120 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। एक और देख लेते हैं, जैसे कि 352। ठीक है, मेरे को फिर से टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो टेंस प्लेस तक की ही बात करेंगे, मतलब इसकी वैल्यू की बात करेंगे। 3 को हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, हमें 3 से कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हमें राउंड ऑफ का करना है टेंस प्लेस पे। तो 3 तो रहने दिया, 100 प्लेस को हमने नहीं छेड़ा है। पर 52 किसके बीच में आता है? 50 और 60 के बीच में आता है। तो ये कितना आ जाएगा? 350 या 360 के बीच में आ जाएगा। क्लियर? अब 350 और 360 के बीच में आ रहा है, तो अब क्या होगा कि इसके ज़्यादा पास है? इसके ज़्यादा पास है कि इसके ज़्यादा पास है? 350 के ज़्यादा पास है, इससे ज़्यादा क्लोजेस्ट है। तो बस अपना भी ये राउंड अप होके कितना आ जाएगा? 352 राउंड अप होके कितना आ जाएगा? 350 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गई 100 प्लेस तक की बात। अच्छा, 1000 प्लेस तक का भी वैल्यू होगा ना, और हमें टेंस प्लेस तक अगर करना है तो हम टेंस प्लेस तक की ही बात करेंगे। क्लियर है? जैसे मैं बात करूँ 1012 की, मुझे इसको टेंस प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं क्या करूँगी कि टेंस प्लेस तक को चेक करूँगी बस। बाकी ये 10 जो है वो मैं एज इट इज़ चलने दूँगी, ये 10 ये 10। ठीक है, अब 12 किसके बीच में आता है? कौन से दो नंबर्स के बीच में आता है? 10 और 20 के। कौन से टेंस प्लेस में डिफरेंस आता है? 10 और 20 के बीच में। तो या तो ये 1010 होगा या 1020। ठीक है, तो 1012 किसके ज़्यादा पास है? 1010 के और क्या 1020 के, तो है इसके ज़्यादा पास, तो बस आंसर भी कितना आ जाएगा?
10 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1268 ले लेते हैं, 1268 ले लेते हैं। जल्दी से इसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? 10th प्लेस पे ही, 10th प्लेस पे करना है हमें, है ना। तो 10th प्लेस पे अगर मेरे को इसको राउंड ऑफ करना है तो मेरे को किस पे कंसंट्रेट करना है? इस पे कंसंट्रेट करना है। इसको एज इट इज़ छोड़ दो, ये 12 हो गया, यहाँ पे भी 12 आ गया। अच्छा 68 कौन से दो 10th प्लेस के बीच में आता है? 68 कौन से में आता है? किन दोनों के बीच में? 60 to 70 के बीच में आता है, राइट। तो यहाँ पे 60, यहाँ पे 70। अच्छा 68, 1268 इसके ज़्यादा पास है कि इसके? इसके ज़्यादा पास है, तो ये क्लोजेस्ट हो गया। मतलब कि 1268 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा? 1270 पे राउंड ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर आंसर हो गया। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, ये तो क्या था कि बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा था कि किसके ज़्यादा पास है और हम आराम से निकाल रहे थे। ठीक है, बट अगर हमारा यूनिट डिजिट 5 आ जाए तो, यूनिट डिजिट अगर 5 आ जाए तो हम क्या करेंगे? सो अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 25 और यहाँ पे 75। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट 5 आ रही है। अगर 25 की बात करूँ तो 25 किन दोनों के बीच में आएगा? 20 और 30 के बीच में आएगा, सही बात है। और 75 किसके बीच में आएगा? 70 और 80 के। बट क्या हो क्या रहा है कि 20 और 25 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है और 25 और 30 के बीच में भी 5 का डिफरेंस है। ठीक है, हम तो ये देखते हैं क्लोजेस्ट कौन सा है और इस हिसाब से अपन निकाल देते हैं, पर ये तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। ये 75 70 से भी 5 के डिस्टेंस पे और 75 और 80 भी 5 के डिस्टेंस पे ही है, तो यहाँ तो दिक्कत आएगी, राइट। पर जब यूनिट डिजिट 5 हो, क्या हो? यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 हो, ठीक है। सो हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट नंबर पे। हम वापस से पीछे नहीं जाते, हम राउंड ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट नंबर पे। 25 पर नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 30। तो 25 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 30 पे हो जाएगा। इन अ सिमिलर वे 75 है तो 75 को हम पीछे नहीं लेके जाएंगे, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे? आगे की तरफ। तो 75 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 80। तो 75 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 80 पे। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब एक और देख लेते हैं, जैसे 165 है। अब मेरे को 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, मतलब मैं इसकी बात करूँगी, मैं इसकी बात ही क्यों करूँगी 100 प्लेस की? तो 100 प्लेस को तो यही रहने दो 1 65 किन दोनों के बीच में नंबर के बीच में आएगा? 60 और 70 के, तो 160 और 170। अच्छा यूनिट डिजिट 5 है तो पीछे तो हम जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे? आगे। तो ये किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 165 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 170 पे राउंड ऑफ हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट एस्टिमेशन की बात करते हैं, एस्टिमेशन ऑन 100 प्लेस। ठीक है, अगर 100 प्लेस पे करना है तो कैसे करेंगे? सो नेक्स्ट टॉपिक इज 100 प्लेस एस्टिमेशन। कहाँ पे? 100 प्लेस पे। ठीक है, तो हम 100 की बात करेंगे बस। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ 327 की, ठीक है, अब मैं 100 की बात कर रही हूँ, तो ये जो 327 है ये कौन से दो 100 के बीच में आएगा? अगर मैं 100 की बात कर रही हूँ तो मैं 100 पे चलेंगे ना, तो 327 कौन से दो 100 के बीच में आएगा? तो ये आएगा 300 और 400 के बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में आएगा। अच्छा, अब 327 300 के ज़्यादा पास है कि 400 के? 300 के, तो हम देखेंगे किसके ज़्यादा पास है, तो किस क्लोजेस्ट इसके है, तो 327 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा? 300 के। ठीक है, जब हमें 100 की बात करनी है तो हमें 100 पे ही चेक करना है, हमें 1s और 10s का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब चलो एक और देख लो, जैसे कि 987। अच्छा 987 की मैं बात करूं तो 987 किन दोनों के बीच में आएगा? किन दो 100 के बीच में आएगा? एक या तो 900 के और नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 1000। 987 किसके आएगा? 900 और 1000 के बीच में आ जाएगा, राइट। सो 987 किसके ज़्यादा पास है? इसके ज़्यादा पास है कि इसके ज़्यादा पास है? इससे ज़्यादा पास है, क्लोजेस्ट। ठीक है, सो 987 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा? 1000 पे राउंड ऑफ हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, और एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं।
अब जैसे कि 451 की बात करूं तो 451 कौन से दो हंड्रेड्स के बीच में आ रहा है, हम 100 प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम 100 पे ही बेस्ड रहेंगे। तो 451 आता है 400 और 500 के बीच में। तो 451 किसकी ज़्यादा पास है, 400 की कि 500 के? 500 की ज़्यादा पास है, चाहे 1 ही क्यों ना ज़्यादा पास हो, सिर्फ +1 ही ज़्यादा पास है, बट है, ठीक है। तो इवेंचुअली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 500। तो 451 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 500 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं ऐसे बोल दूँ 349, तो 349 किसके बीच में आता है, 300 और 400 के बीच में, क्योंकि अपन 100 प्लेस की बात कर रहे हैं। तो 349 300 के ज़्यादा पास है कि 400 के, 300 के ज़्यादा पास है, ठीक है ना। तो क्लोजेस्ट इससे, तो 349 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा, 300 से। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, क्लियर है। तो ये तो हो गई 100 की बात। अच्छा, अगर 1000 के नंबर आ जाए और 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, तो हम सिर्फ 100 देखेंगे। जैसे बोला जाए 1287, ठीक है ना, 1287 है, तो मैं अगर 100 प्लेस की बात करूँ तो मैं 1 को छेड़ूंगी नहीं, मैं इसको देखूंगी बस 287 को, ठीक है ना। तो 1 को तो एज इट इज रहने दो। अच्छा, 287 कौन से 200 के बीच में आता है, 200 और 300 के बीच में। तो 1200 पे राउंड ऑफ होगा या 1300 पे राउंड ऑफ होगा, सही बात है, 1200 पे राउंड ऑफ होगा या 1300 पे राउंड ऑफ होगा। तो किसके ज़्यादा पास है, 1200 के कि 1300 के, 1300 के ज़्यादा पास है, तो ये इस पे राउंड ऑफ हो जाएगा। तो 1287 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 1300 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई। अगर 100 की बात हो रही है तो सिर्फ हम 100 प्लेस पे ही बेस्ड रहेंगे, 1000 1s 10s किसी पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसको हम रहने देंगे। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब जैसे कि आ जाए 1250, या फिर एक काम करते हैं, पहले अभी 1 हटा देते हैं, अपन 250 की बात करते हैं, सिर्फ 250 की। तो 250 तो 200 और 300 के बीच में आता है, सही बात है, 200 और 300 के बीच में आता है। अब ये तो इधर से भी पास इक्वल है, इसमें भी 50 का डिफरेंस है, इसका भी 50 का डिफरेंस है। अब कहाँ जाए, ये तो इक्वल हो गया ना, अब कहाँ जाए, तो कहीं नहीं, हमें आगे की तरफ ही जाना है, हम पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे की तरफ ही जाएंगे। अगर सेम इक्वल डिस्टेंस पे है तो हम आगे की तरफ मूव करेंगे। तो 250 किस पे राउंड ऑफ हो जाएगा, 300 पे राउंड ऑफ हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मेरा है यहाँ पे 1350, ठीक है। तो अगर मेरे को 100 की बात करनी है तो मैं सिर्फ इसको छेड़ूंगी, मैं 1 को छेड़ूंगी ही नहीं, तो मैं 1 को तो एज इट इज रहने देती हूँ, ठीक है। अब 350 कौन से 200 के बीच में आएगा, 300 और 400 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 300 आ गया, यहाँ पे 400 आ गया। अब बात ये आ रही है कि ये दोनों ही 50-50 की डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे, तो हमें आगे मूव करना है कि पीछे मूव करना है, बिल्कुल हमें आगे मूव करना है। तो 1350 किसके राउंड ऑफ हो जाएगा, 1400 के राउंड ऑफ हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, एस्टिमेशन ऑफ 10s एंड 100s। अब बात करते हैं 1000 की, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिमेशन टू 1000 प्लेस। एस्टिमेशन टू 1000 प्लेस, ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल है 1220। अब मुझे 1000 प्लेस की बात करनी है तो मैं सिर्फ 1000 की बात करूँगी, ठीक है ना। मुझे 10s 100 और 1 से कोई मतलब नहीं है, मैं 1000 की बात कर रही हूँ। तो ये 1220 कौन से 2000 के बीच में आएगा, ये बात करते हैं अपन। तो 1220 कौन से 2000 के बीच में आएगा, 1000 और 2000 के बीच में, ठीक है ना। 1000 और 2000 के बीच में आएगा। तो किससे ज़्यादा पास है, 1000 के कि 2000 के, इससे ज़्यादा पास है, दिख रहा है। तो 1220 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा, 1000 के राउंड ऑफ हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। एक और देख लेते हैं, जैसे कि है 4569। तो मुझे तो 1000 प्लेस की बात करनी है, तो मैं तो 4000 की बात करूँगी। तो ये 4569 कौन से 2000 के बीच में आएगा, तो या तो 4000 के आएगा या 5000, इन दोनों के बीच में आएगा, 4000 से 5000 के बीच में आएगा।
अब वो किससे ज़्यादा पास है, मैं तो ये चेक करना है। तो किससे ज़्यादा पास है, क्लोजेस्ट किससे है, 5000 से, तो 4569 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा, 5000 से राउंड ऑफ हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? अब है ना, अगर सेम आ जाए तो जैसे 3500 है, तो 3500 तो यार किन दोनों के बीच में आएगा, 3000 और 4000 के बीच में आएगा। 1000 की बात आ रही है तो 1000 की बात करेंगे अपन, है ना। तो 3500 3000 और 4000 के बीच में आएगा। अच्छा, ये तो इक्वल डिस्टेंस हो गया ना, इधर से भी 500 इधर से भी 500। अब कहाँ मूव करना है, आगे की तरफ। अगर डिस्टेंस इक्वल आ जाए तो हमें सिर्फ आगे की तरफ मूव करना है। तो 3500 किससे राउंड ऑफ हो जाएगा, 4000 के राउंड ऑफ हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। जैसे है तो अपन को 1000 की प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, पर कहीं 10,000 और लाख का नंबर आ जाए तो कैसे करेंगे, है ना। चलो चेक करते हैं। जैसे कि है नंबर 74859, 74859। अब मुझे तो 1000 प्लेस पे करना है ना, तो मैं तो इसको देखूंगी, इसको तो मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगी, ये 7 को मैं एज इट इज़ छोड़ दूंगी। 10 डिजिट का अपना कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो 1000 का। अच्छा, 4859 किन दो 1000 के बीच में आएगा, 4000 और 5000, तो या तो ये 74,000 हो जाएगा, ये 75,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किससे ज़्यादा पास में है, 74,000 के 75,000 के, बिल्कुल इसके ज़्यादा पास में है। तो 74859 किसके रिप्लेस हो जाएगा, 75,000 से रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा एस्टिमेशन वैल्यू आ जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर हुई? ठीक है, अब जैसे कि बात करें 105,000, ठीक है। अब इसकी बात करें 1,50,000, या फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, 248 कर लेते हैं, 105,248, ठीक है ना। ओके, अब मुझे क्या करना है, 1000 प्लेस पे रिप्लेस करना है, तो मुझे इसकी बात करनी है, मुझे इन दोनों की बात ही नहीं करनी। तो 10 को तो एज इट इज रहने दो दोनों को। अच्छा, 5248, 5248 कौन से 2000 के बीच में आएगा, 5000 और 6000 की। सही बात है, 5000 और 6000 के किससे ज़्यादा पास में है वो चेक करना है। तो किससे ज़्यादा पास में है, 5000 के, 6000 के, बिल्कुल 5000 के पास में है। तो ये किसके रिप्लेस हो जाएगा, 105,248 किससे रिप्लेस हो जाएगा, हमारा 105,000 से, और ये हमारा एस्टिमेशन हो जाएगा। सो आई होप यहाँ तक आपका एस्टिमेशन कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इनके ऊपर ऑपरेशंस की। ओके, थैंक यू सो मच।